इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सबको मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा आज पहला उनका CBT एग्जाम आयोजित किया गया। छात्रावास अधीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 जो कि CBT बेस पर आधार पर एग्जाम आयोजित किया गया, यानी कि पेपर है वो ऑनलाइन कंप्यूटर पे आया था और आंसर स्टूडेंट को OMR शीट में भरने थे। तो इस पेपर की चर्चा मैं थोड़ी देर बाद इसी यूट्यूब चैनल पर करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट मैं लेके आऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जैसे कि अब पेपर आयोजित हो चुका है तो इसकी आंसर की कब आएगी, आंसर की के बाद रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आने के बाद उसकी कट ऑफ कितनी गई है, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, मार्क्स का फॉर्मूला कौन सा है, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट किया, इसके बाद डीवी कब होगा, डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, डीवी का प्रोसेस क्या रहेगा, इन सभी की चर्चा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट, फाइनल कट ऑफ, यानी कि A to Z इन्फॉर्मेशन आपके छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, क्योंकि क्वेश्चन की चर्चा मैं आपसे वहां पे भी करूंगा और यहाँ पे भी करूंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज के पेपर में आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए, कैटेगरी के साथ बताएं, ताकि कल हम आपके लिए एक वीडियो लेके आ सकते हैं एकदम सटीक कट ऑफ का। क्योंकि हम एकदम सटीक कट ऑफ का वीडियो तभी ला सकते हैं जब आप हमें सही एनालिसिस बता सकोगे कि आज का पेपर का लेवल कैसा था, आपने कितने क्वेश्चन सही किए कैटेगरी वाइज। आपके एनालिसिस के आधार पर ही हम आपके लिए कट ऑफ का वीडियो लेके आ सकते हैं। जैसे कि लास्ट बार छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड का मैं आपके लिए लेके आया था वीडियो, जिसमें मैंने स्टूडेंट से पूछा था और उसी के आधार पर मैंने आपको डीवी के लिए कट ऑफ भी बताई थी। ठीक इसी तरह आपके छात्रावास अधीक्षक के लिए भी कट ऑफ की चर्चा करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको बताना होगा कैटेगरी वाइज आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए अब इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कॉम्पिटिशन कितना है, पर सीट कितने स्टूडेंट में कॉम्पिटिशन है, कुल कितने कैंडिडेट थे इस भर्ती परीक्षा के लिए, और इसमें आपके कैटेगरी वाइज पद कितने हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए। तो जैसा कि आपको मालूम है, छात्रावास अधीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 ये अल्पसंख्यक मामलात विभाग के लिए थी और जिसमें आपके टोटल 112 पद थे। अब 112 में से 110 पद है वो आपके नॉन टीएसपी के थे और 2 पद सिर्फ वो आपके टीएसपी के थे। इस भर्ती परीक्षा में आपके आज 100 क्वेश्चन थे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का था और 100 क्वेश्चन थे और 100 नंबर का पेपर था। इसके अलावा पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, यानी कि नो नेगेटिव, पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो अब जो 112 पदों के लिए पर सीट कंपटीशन कितना उसमें मैं बता देता हूं। इसमें जो अभ्यर्थी हुए थे वो आपके CET 12th लेवल के 15 गुना कैंडिडेट शामिल थे, जिसमें बोर्ड ने इसमें कितने स्टूडेंट को शामिल किए हैं, बोर्ड ने 2292 स्टूडेंट को शामिल किए हैं। तो फिलहाल मैं आपको 2292 कैंडिडेट को लेकर पर सीट कॉम्पिटिशन बता रहा हूं, लेकिन ये भी संख्या कम होगी क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने परीक्षा नहीं दी थी और परीक्षा देने में भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 10% से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़े, उस वजह से उनका रिजल्ट भी रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपने अधीनस्थ बोर्ड के पहले चरण में जो 7 एग्जाम के रिजल्ट आए, आपने देखा होगा हर भर्ती परीक्षा में 1500, किसी में 500, किसी में 600, किसी में 900 कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं। उनका कारण वही होता है कि उन्होंने 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें उनको अटैम्प्ट ही नहीं किए और ऐसे अटैम्प्ट न करने पर बोर्ड है वो रिजेक्ट कर देता है। जैसे कि इसमें आपके 100 क्वेश्चन थे तो 100 क्वेश्चन के 10% 10 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने भी पेपर में 10 से ज़्यादा क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा है तो आपका रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा और 10 से कम ऐसे क्वेश्चन है तो आपका पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर कटना शुरू हो जाएगा। एक भी गोला नहीं भरना, अगर आपने 500 गोला भर दिया तो आपका ना तो नंबर कटेंगे ना ही रिजल्ट रिजेक्ट होगा। एक भी गोला नहीं भरना, यानी कि एक भी 500 में से कोई भी गोला ना भरना, इसका ध्यान रखें खासकर। और जैसे ही आपका आंसर की आएगी, क्वेश्चन पेपर आएंगे, उसी की भी चर्चा मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर करूंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, आप ये ना भूलें बताना कि कैटेगरी के साथ आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए, ताकि हम कल आपके इसी समय एकदम सटीक कट ऑफ का भी अनुमान बता सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको पर सीट कॉम्पिटिशन बता देता हूं। जैसा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको मालूम है रिक्त पदे को 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाता है, यानी कि टोटल कैंडिडेट थे 2292 और आपके 2 गुना, यानी कि रिक्त पद 112 है, इसके 2 गुना 224 कैंडिडेट।
तो इस हिसाब से देखा जाए तो 11 विद्यार्थी पर सीट, यानी कि एक सीट के लिए 11 विद्यार्थियों में फाइट थी, यानी कि ये डीवी के लिए हर 11वें स्टूडेंट को शामिल करेंगे। लेकिन ये भी संख्या मैंने ज़्यादा बताई है, ये भी कम रहने वाली है, क्योंकि कुछ स्टूडेंटों ने परीक्षा ही नहीं दी होगी और परीक्षा देने वालों में कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट भी होगा। क्योंकि जैसे कि आपने जूनियर अकाउंटेंट में भी देख लो, 2 पेपर थे। फर्स्ट पेपर में 500 के करीब स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कोई भी क्वेश्चन है वो उसमें 10 से ज़्यादा, यानी कि 10% से ज़्यादा क्वेश्चन है वो खाली छोड़े, उस वजह से रिजल्ट रिजेक्ट हुआ। फिर सेकंड पेपर में तो स्टूडेंट ने ध्यान रखते हुए भी 90 स्टूडेंट के करीब ऐसे हुए, यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप देख लेना रिजल्ट आए तब कि 0 संख्या हुई ऐसे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट रिजेक्ट किया। स्टूडेंट की संख्या जरूर होती है, क्योंकि गलती स्टूडेंट से ही गलती इंसानों से ही होती है, तो स्टूडेंट ने भी गलती की होगी। तो ये तो डीवी के लिए मैंने बताई 11 विद्यार्थी पर सीट, ये भी मैंने ज़्यादा बताई है। और जब फाइनल रिजल्ट आएगा एक गुना की लिस्ट, उसमें आपका जो पर सीट कॉम्पिटिशन है वो 112 पद 2292 स्टूडेंट के बीच में देखा जाए तो एक सीट के लिए 21 विद्यार्थी, यानी कि हर 21वें स्टूडेंट को इन्हें सेलेक्ट करना होगा भर्ती परीक्षा के लिए। ये भी मैंने ज़्यादा बताई है, जैसे कि मैंने अभी आपको कारण बताया है। अब मैं बात करूंगा जो 112 पद है कौन सी कैटेगरी में कितने हैं। नॉन टीएसपी में आपके 110 है, टीएसपी में 2 पद है। अब नॉन टीएसपी में 110 में से आपके जनरल के कितने, एससी के कितने, एसटी के कितने, ओबीसी के कितने, उसके बारे में चर्चा करूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अब बात करता हूं नॉन टीएसपी में। तो नॉन टीएसपी में आपके टोटल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, 112 में से 110 पद आपके नॉन टीएसपी में हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में आपके जनरल के 30 पद है, सामान्य महिला के 9 पद हैं, विधवा के 3 पद है और परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं है। इसके बाद मैं बात करूंगा अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति में आपके जनरल कैटेगरी के 12 पद हैं, सामान्य महिला के 4 पद हैं, विधवा का 1 पद है और परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं है। अनुसूचित जाति के बाद मैं बात करूंगा नेक्स्ट आपसे अनुसूचित जनजाति की। अनुसूचित जनजाति में बात करें तो जनरल कैटेगरी के 10 पद हैं, सामान्य महिला के 2 पद हैं, विधवा का 1 पद है और परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं है। नेक्स्ट अन्य पिछड़ा वर्ग से बताने से पहले मैं आपको फिर से बता देता हूं, आज का पेपर ऑनलाइन हुआ था, ऑफलाइन नहीं हुआ था, यानी कि सीबीटी बेस पर था। पेपर आपके कंप्यूटर पर आए थे और गोले आपको ओएमआर सीट में भरने थे, और पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे उसी की चर्चा आपको इसी यूट्यूब चैनल पर थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन करिए ताकि जब भी मैं वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अन्य पिछड़ा वर्ग में आपके जनरल कैटेगरी के 17 पद थे, सामान्य महिला के 5 पद थे, विधवा में 1 पद था, परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं था। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट अति पिछड़ा वर्ग। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इसमें जनरल कैटेगरी के 4 पद थे, सामान्य महिला का 1 पद था, विधवा और परित्यक्ता के लिए 1 भी पद नहीं था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में सामान्य महिला के 7 पद थे, सामान्य महिला के 2 पद थे, विधवा का 1 पद था। उसके बाद परित्यक्ता में कोई भी पद नहीं थे। 12 जिले की शहरी जनजाति के लिए इस भर्ती परीक्षा के लिए कोई भी पद नहीं है। इसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं दिव्यांगजन में बीएलबी के 2 पद थे, एचआई का 1 पद था, एलडीसीपी का 1 पद था, एमआईएसएलडी का भी 1 पद था। इसके बाद मैं बात करूंगा भूतपूर्व सैनिक की। भूतपूर्व सैनिक में बात करें तो जनरल कैटेगरी के 5 पद थे, एससी कैटेगरी के 2 पद थे, एसटी कैटेगरी का 1 पद था, ओबीसी कैटेगरी के 2 पद थे और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 पद था। भूतपूर्व सैनिक के बाद उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें तो उत्कृष्ट खिलाड़ी में आपके 2 पद थे। तो ये तो मैंने बात की है क्षैतिज हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में। अब बात करूंगा आपके टीएसपी में। टीएसपी में जो 2 पद है वो कौन सी कैटेगरी में है तो मैं आपको बता देता हूं। जनरल कैटेगरी में जनरल के वो 2 पद है, बाकी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी पद नहीं है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में भी आपके कोई भी पद नहीं है। जो 2 पद है वो जनरल कैटेगरी के थे। तो ये थी आपके छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी जानकारी, जिसमें मैंने आपको पर सीट कॉम्पिटिशन बताया था। और बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैटेगरी के साथ आज के पेपर में 100 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे कि कल मैं आपके लिए इसी यूट्यूब चैनल पर एकदम सटीक कट ऑफ के बारे में भी वीडियो ला सकता हूं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब पेपर हो चुका है। इसकी ऑफिशियली आंसर की कब तक आएगी, आंसर की आने के बाद
रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट आने के बाद उसकी कट ऑफ के बारे में चर्चा है, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट किया है, मार्क्स का कौन सा फॉर्मूला है, इन सभी की चर्चा आपके इस यूट्यूब चैनल पर की जाएगी। रिजल्ट के बाद डीवी कब तक होगा, डीवी के बाद डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, डीवी ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, डीवी होने के बाद उसका फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, संपूर्ण चर्चा जितने भी छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी है आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले।